अमेरिकी मदद से ईरान जिस तरीके से भड़क चुका है, ईरान ने अमेरिका को अब धमकी दे दी है, इजरायल को मदद भारी पड़ेगी। ईरान ने फिर यह बात दोहराई है क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनते हुए इजरायल के साथ एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है, जिस पर ईरान की नजर है। और ईरान ने अब अमेरिका को एक बार फिर से ये धमकी दी है, कहते हुए कि इजरायल को मदद भारी पड़ेगी। आईडीएफ यरूशलेम में भी हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर खत्म कर रही है। हमले के दौरान भारी गोलाबारी की गई, जिसमें अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। आईडीएफ ने बताया कि जंग के दौरान हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया गया। इस बीच मुस्लिम देशों की कूटनीति तेज हो गई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने मिस्र और जॉर्डन से बात की है। तुर्की के एक राजनयिक सूत्रों ने कहा है, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अलग अलग फोन पर बातचीत में तत्काल युद्ध विराम पर बातचीत की। इधर तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ईरान के विदेश मंत्री समेत कई राजनीतिकों से भी बात की है। ईरान ने अमेरिका को फिर धमकाया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा घराई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम लागू नहीं किया तो उसे बड़ा झटका लगेगा। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। साथ ही ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक के रामल्ला का अचानक दौरा किया। हालांकि सीज फायर की सारी कोशिशें फेल नजर आ रही हैं। कोई भी दबाव काम नहीं आ रहा है। और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से भड़के ईरान ने अमेरिका को फिर धमकी दी है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जंग में इजरायल को मदद करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। जल्दी से नजर डालते हैं क्या क्या बयान आए हैं अब तक। तो ईरान ने अमेरिका को फिर से धमकाया है और जंग के बीच ईरानी रक्षा मंत्री का यह बयान कि अमेरिका को इजरायल का समर्थन करना भारी पड़ेगा। हालांकि फौरन युद्ध रोके अमेरिका, ये बात भी कही गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है और खून बहेगा। हालांकि अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। आशियानी की तरफ से ये बड़ा दावा और चेतावनी रवि दी गई है। बिल्कुल, अमेरिका को लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है। मोहम्मद रजा आशियानी हैं ईरान के रक्षा मंत्री, जिनकी तरफ से ये कहा गया है और ये कहा गया है कि युद्ध विराम बहुत जरूरी है, ये युद्ध रुकना चाहिए, नहीं तो आगे अमेरिका के लिए अच्छे नतीजे सामने नहीं आएंगे। हालांकि हमास ने अब तेल अवीव पर हमले जिस तरीके से तेज कर दिए। एक और बड़ी खबर है, आयरन डोम की वजह से कई रॉकेट हवा में ही मार गिराए गए हैं। इस बीच गाजा में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों को लेकर फिलिस्तीन की चुप्पी पर बगावत के सुर भी अब सुनाई देने लगे हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमास के इस हमले को आयरन डोम की मदद से नाकाम कर दिया गया। इस बीच हमास के तेज होते हमले के बाद तेल अवीव में अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल के इस मैप से जाहिर है कि तेल अवीव समेत 16 ऐसी जगह हैं जहां रॉकेट हमले का अलर्ट है। इस बीच CIA निदेशक विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंचे हैं। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। सन ऑफ अबू जंदल नाम के एक ग्रुप के लड़ाकों ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को धमकी दी है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करो या फिर बगावत के लिए तैयार हो जाओ। इधर फिलिस्तीन भी गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है ताजा विवाद के पूरी तरह खत्म होने के बाद। इस मसले पर महमूद अब्बास ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से बातचीत की है।